एक ठग था। उसके 4 बेटे थे। उसके ये चारों बेटे अपने पिता के समान ही ठग थे। इस प्रकार वो संख्या में 5 थे। एक दिन पांचों ठग बैठे बैठे किसी को ठगने की योजना बना रहे थे। तभी उन्हें दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वह आदमी अपने साथ एक काला बैल लेके आ रहा था। उस आदमी को देखकर ठगों ने उसी को ठगने का विचार किया। योजना अनुसार एक ठग वहीं बैठ गया और चारों ठग थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। जब काले बैल को लेकर वह व्यक्ति निकला, तब उससे पहले वाले ठग ने पूछा कि बैल कितने रुपए का है। उस आदमी ने कहा 500 रुपए का। इस पर ठग ने कहा, यह तो बड़ी कीमत है, अच्छे से बताओ, हम अच्छे दामों पर बैल ले लेंगे। उस आदमी ने कहा, आप कितने में यह लेना चाहते हो? तो ठग बोला, यह तो केवल 5 रुपए का है। यदि तुम्हें पसंद हो तो दो, और यदि विश्वास ना हो तो उन 4 लोगों से पूछ लो कि मैंने दाम सही बताया है या नहीं। तब बैल वाले ने सोचा कि चलो ठीक है, इन 4 लोगों के पास ही चलता हूँ। वह 5वां ठग उस बैल वाले को अपने इन चारों साथियों के पास ले आया। चारों ठगों ने इन दोनों की बातें सुनी और कहा कि यह बैल 5 रुपए से अधिक का नहीं है, इसीलिए अच्छा है कि तुम अपना बैल 5 रुपए में ही दे दो। इस प्रकार सभी ने मिलकर और उसे अपनी बातों में लेकर उस व्यक्ति को 5 रुपए में ही ठग लिया। जब बैल वाले का बैल चला गया और उसे इस बात का पता चला कि ये पांचों ठग थे, तो उसे बड़ा दुख हुआ। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने निर्णय लिया कि वो उन ठगों को अवश्य ही ठग कर रहेगा। वह स्वयं भी एक ठग ही था। धोखा खाए हुए ठग ने बाजार से एक साड़ी और साज श्रृंगार का सामान लिया। साड़ी पहनकर और पूरा श्रृंगार करके वह उन ठगों को घर से थोड़ी दूर पर ही जाकर रोने लगा। जब उसके रोने की आवाज़ इन ठगों ने सुनी, तो वे तुरंत उसके पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी स्त्री रो रही है। उसे रोता हुए देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? तो उस ठग स्त्री ने कहा कि मैं अब क्या करूं? मेरे पतिदेव ने मुझे छोड़ दिया है, अब मैं कहाँ जाकर रहूं? यह सुनकर एक ठग बोला कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप हम लोगों में से किसी के पास भी रह सकती हो। वह ठग इतना ही चाहता था। इस प्रकार वह स्त्री बना ठग उन 5 ठगों के पास रहने लगा। एक दिन चारों ठग बाहर गए हुए थे। घर पर केवल ठगों के पिताजी ही बचे थे। तो उस स्त्री बने ठग ने कहा कि आप लोग तो बिल्कुल ही गरीब हैं, आपके घर में कुछ भी नहीं है। सुनकर ठगों के पिताजी ने कहा, तू क्या जाने, मेरे पलंग के चारों पायों के नीचे सोने के कलश भरे हुए हैं। स्त्री ने कहा, ऐसी बात है? ठग बोला, हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। फिर क्या था, वह स्त्री का रूप बदलकर अपने वास्तविक रूप में आ गया। तुरंत ही बाहर आया और एक लाठी लेकर आ गया। उसने ठगों के पिताजी की खूब मरम्मत की और एक कलश निकालकर चल दिया। कुछ देर बाद वे चारों ठग भी वापस आए। जब उन्होंने अपने पिताजी की यह हालत देखी, तो उन्होंने पूछा कि पिताजी, यह सब किसने किया? पिताजी ने कहा कि यह सब उस ठग स्त्री ने किया है जो काले बैल वाला था। उसने कहा है कि वह कल फिर से आएगा। ठगों ने जैसे ही अपने पिताजी की बात सुनी, वे बहुत क्रोधित हुए और कहने लगे कि हम कल कहीं नहीं जाएंगे। बेचारे ठग दूसरे दिन घर पर ही रुके रहे। दूसरे दिन एक आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ से लगता था कि वह किसी वैद्य की आवाज़ है। तो उन चारों ठगों ने सोचा कि उस वैद्य को बुलाया जाए और अपने पिताजी की दवाई करवाई जाए। उन्होंने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने आते ही ठगों के पिताजी को देखा और कहा कि चोट बहुत गहरी है, इसके लिए कुछ जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी जो कि मेरे पास नहीं है। यदि आप चाहो तो इन जड़ी बूटियों को ला सकते हो। ठग के बेटों ने कहा कि हम ले आएंगे।
ठग ने उन्हें चारों दिशाओं में अलग अलग भेज दिया। इस प्रकार वो अपनी दूसरी चाल में भी सफल हो गया। घर में अब ठगों के पिताजी के पास केवल वैद रह गया था। उसने फिर से वही प्रक्रिया अपनाई। ठग के पिताजी की फिर से अच्छे से मरम्मत कर डाली और दोबारा से एक सोने का कलश लेकर निकल गया। कुछ देर बाद जब चारों ठग पुत्र आए तो वे उन्हें देखते ही सारी स्थिति समझ गए। वे कहने लगे कि अब हम कल कहीं नहीं जाएंगे, देखते हैं कि काले बैल वाला ठग कैसा है। वे चारों बैठे ही थे कि तभी उन्हें सुनाई दिया कि काले बैल वाला आ गया हूँ। इतना सुनते ही वे चारों उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन वो तो घोड़े पर बैठा था। उसने घोड़े को एक ऐंठ लगाई और सरपट दौड़ने लगा। चारों ठग कम नहीं थे, वे भी घोड़ों का पीछा करने लगे। कुछ देर बाद जब थक गए तो वापस अपने घर की तरफ लौट पड़े। जब घर आकर देखा तो एक कलश फिर से उखाड़कर ले गए थे। पिताजी ने बताया कि जिसका तुम लोग पीछा कर रहे थे वह काले बैल वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि काले बैल वाले व्यक्ति ऐसा पढ़ा लिखा कर उसे भेजा था ताकि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। और हुआ भी यही। जब तुम चारों भाग गए तो वह आया, उसने मुझे फिर से खूब पीटा और एक कलश निकाल कर ले गया। ये सुनकर ठग पुत्रों को बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगे कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे। दूसरे दिन चारों घर पर ही रहे, लेकिन कोई नहीं आया। उसी तरह रात को मोहल्ले में एक कार्यक्रम हो रहा था। ठगों ने सोचा कि चलो चलकर देख आते हैं कि कौन सा कार्यक्रम हो रहा है। चारों वहां कार्यक्रम देखने के लिए पहुंच गए। इधर काले बैल वाले ने अवसर पाकर पुनः पिताजी की मरम्मत कर डाली। उसका चौथा कलश भी निकाल कर ले गए। ठग पुत्र जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि पिताजी की हालत बहुत गंभीर है। अब ठग पुत्र थक कर रोने लग गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनके पिताजी ने कहा कि बेटे, वह काले बैल वाला अब कभी नहीं आएगा। अब तुम लोग भी कसम खाओ कि कभी भी किसी को नहीं ठगोगे, क्योंकि बुरे काम का सदैव अंत हमेशा बुरा ही होता है। ठग पुत्रों ने उसी दिन से कसम खाई कि वे अब किसी को भी नहीं सताएंगे।